हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक कुमार। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक ऑफ द डे जो हमारा है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, जो कि साउसर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। उनका जो सिस्टम है, जो बताया गया उनके थ्रू, जो स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर, व्हाई वी फॉलो द स्ट्रक्चर। जिस तरीके से हम अपने मैथ, साइंस या फिर अलग सब्जेक्ट को एक तरह से सिस्टमेटिकली वे से हम देखते हैं, समझते हैं, उस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में साउसर ने बताया है कि साउसर के थ्रू जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक्स नीड्स यूनिट्स होती है इंग्लिश को, जैसे हमारा क्रॉनिकल ऑर्डर के थ्रू ब्लाड्स हो गया, लिरिकल थाउट्स हो गया, पोएम्स रिदम्स हो गया, लिरिक्स हो गया, ये सब चीज जो इंट्रोड्यूस होता है वो एक स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिस पे होता है, ना कि स्ट्रक्चरलिज्म में होता है, बेसिस पे होता है। तो ये क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं, इसकी बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या है, सिस्टम्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन, मीनिंग ऑफ द वर्ड, टाइप्स एंड इट्स फंक्शंस, साइन क्या होता है, फिर जो आपका ये होता है ना सिग्निफाइड और सिग्निफायर्स, जो मेन जो पढ़ना है सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड्स, जिसमें सिंप्लीफिकेशन या सैनिफिकेशन आता है। और ये फर्डिनांड डी सॉसर ने बहुत सारे ऐसे यूज किए वर्ड्स को, जैसे कि मान लीजिए कि ये ड्राई क्रॉनिकल जो वर्ड्स है, ये इंट्रोड्यूस करता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एनी लेटर्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ एनी इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड द डाई क्रॉनिकल्स। एंड साई क्रॉनिकल्स, दैट इज मीनिंग्स ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। ये बताना चाहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्डिनांड डी सॉसर, अकॉर्डिंग टू सॉसर के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, मतलब कि जो उन्होंने किया डी क्रॉनिकल चीज को यूज ना करके उन्होंने साई क्रॉनिकल को यूज किया। तो इसका मीनिंग ये है, जो कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरलिज्म्स होता है, उसको उन्होंने बेसिकली एक सिस्टम में डिफाइन किया प्रेजेंट सेंस के ऊपर। तो ये आपको मैं बताऊंगा, ये तो एक बेसिक से टर्म है, इसके ऊपर कैसे उन्होंने डिफाइन किया, किस प्रोसेस से यूज किया, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म एक बढ़िया सा सिस्टम बन गया और बढ़िया सा एक लिटरिकल जो होता है लिटरेचर में एक पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर में आपका टॉपिक जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बेसिस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन क्या था कि फर्डिनांड डी सॉसर जो है अपना 1857 टू 1913 में, इन्होंने ऐसा मतलब माना जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो बड़ा चरण हुआ, जो बड़ा इनका, जैसे जैसे कोई भी सिविलाइजेशन होता है तो एक ऑटोमेटिकली उसको टाइम लगता है, 1 डिकेड्स, 2 डिकेड्स, 3rd डिकेड, जो भी लगता है ऑटोमेटिकली टाइम लगता है। वो अगर आपने अभी ऐसे कुछ बनाया है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कुछ आपने बनाया है तो बनाने में आपको टाइम लग रहा है, उस टाइम को बनाने में, फिर खाने में लगेगा, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, एवरीथिंग मेंशन्स विद द हेल्प ऑफ टाइम। टाइम बहुत जरूरी है। तो इनका जो स्ट्रक्चरलिज्म, जो फंडामेंटल जो राइट्स होता है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है, उसके हिसाब से इन्होंने 1950s, ये भी इनके थ्रू नहीं हुआ था, 1950s जो होता है एक बेसिकली टर्म है। इस टर्म में क्या हुआ था कि स्ट्रक्चरलिज्म जो डेवलप किया था, और इनका एक बुक है 1915 में जो लिखा गया था, आपका कहा गया, हिज कोर्स इन द जनरल लिंग्विस्टिक्स। इन्होंने, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये फिनोलॉजिस्ट जो होता है ना, फिनोलॉजिकली जो टर्म होता है, जो बहुत से इंटेलेक्चुअल जो पढ़ते हैं लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना, ये साउसर्स के बारे में बता रहा हूं। और ये क्या होता है कि बताया गया था स्ट्रक्चर में आता है 2 टर्म, एक सरफेस स्ट्रक्चर आता है, एक डीप स्ट्रक्चर आता है। सरफेस स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर्स में हम समझते हैं कि कोई भी इंटिटी या कोई भी यूनिट्स होती है, बेसिक टर्म, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका एक बेस होता है, बेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर, बेस क्या एक स्ट्रक्चर है, उस पर दीवार खड़ा किए, जैसे दीवार खड़ा किए तो दीवार खड़ा करने का मतलब आपका हो गया कि वो एक बेस है, बेस जो कि एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वो परपेंडिकुलर भी जाएगा, वर्टिकल भी जाएगा, तो वो क्या स्ट्रक्चर है। इन्होंने बताया है कि पूरे ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं बना हुआ है। तो इन्होंने इस चीज को फॉलो किया, इस चीज को बताया कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, क्यों डिफाइन किया, और सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी चीज जो होता है ना, वो फिजिकली या विजुअल होता है, मीन्स आप उसको छू सकते हैं, आप उस चीज को देख सकते हैं, विजुअल है, वो आपको पता चल रहा है, फिजिकल कांटेक्ट कर सकते हैं। डीप स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनविजुअल, और उसको आप सिर्फ क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
जैसे एग्जांपल में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव हेट, सबसे सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, अब क्या है, मटेरियल नाउन को तो एक बेसिकली चीज फिजिकल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं मटेरियल नाउन को, जैसे ऑयल हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, दैट इज कनेक्टेड विद द फिजिकल कॉन्टेक्ट। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर्ट, जो अपना हर्ट होता है उसमें लव हो गया, हेट हो गया, वो क्या है, एक फीलिंग्स है, इमोशन है। तो इनविजिबल दैट इज कॉल्ड द डीप स्ट्रक्चर, विजिबल दैट इज कॉल्ड द सरफेस स्ट्रक्चर, और इसमें आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें भी आपका आता है फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो अब डिफाइन करते हैं कि ये पैरोल क्या होता है, लैंड क्या होता है। इस चीज को डिफाइन करना है तो पैरोल क्या होता है, पैरोल और लैंड में डिफरेंस क्या है। पैरोल को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू सॉसर के थ्रू, अकॉर्डिंग टू सॉसर, कि ये यूनिट होता है किस चीज का, यूनिट ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर, सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर यूनिट है। और ये क्या है, पैरोल क्या है, पैरोल कहा जाता है कि ये चूज करता है, किसी भी चीज को चूज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 का टेबल है या 5 का टेबल है या कोई भी रिदम मैथमेटिकली कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप मैथमेटिकली के पर्पज से बता रहा हूं कि जैसे आप मान लीजिए 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, दैट इज कॉल्ड द पंक्चुएशन है ये आपको सिस्टमेटिकली। अब आपको ये समझना है कैलकुलेशन जैसे करना है आपको, मान लीजिए कि 3 + 5 + 8 इसका कैलकुलेशन निकालना है, तो आपने इसका कैलकुलेशन निकाला। अब डेटा कहां से ले रहे हैं, तो डेटा क्या आप यूनिट से ले रहे हैं डेटा। तो पैरोल क्या है, पैरोल एक्सप्रेस करता है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करता है डायरेक्ट वे में जाके। और लैंड जो होता है वो एक यूनिट स्ट्रक्चर है जो कि बताता है कि ये हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ यूनिट है, जिससे आप कुछ भी चूज करके अपने आप को बता सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि साइन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सॉसर साइन को डिफाइन किया गया है। साइन क्या होता है, साइन एक ह्यूमन इमेजिनेशन चीज है, ह्यूमन इमेजिनेशन है। इसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई भी चीज पूरे वर्ल्ड में अगर चल रही है, वो ह्यूमन सोच रहा है, वो ह्यूमन कर रहा है, तो एक साइन के थ्रू कर रहा है, उसको प्रोनाउंस कर रहा है साइन के थ्रू। जैसे डोर हो गया, बैग हो गया, इंक हो गया, बुक हो गया, ये साइन है। और साइन भी 2 तरह के होते हैं जिसको सिग्निफिकेशन कहा जाता है। तो ये जो होता है अपना सिग्निफाइड और सिग्निफायर। सिग्निफायर्स में क्या होता है, सिग्निफायर जो होता है एक वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए वर्ड जैसे बुक है, ये बुक है, तो ये बुक है, तो इसको ये पता नहीं कि ये बुक है, लेकिन इस चीज को डिफाइन कौन कर रहा है, सिग्निफाइड। तो पर्सन इस चीज को जान रहा है, तो इसका प्रोनाउंस जो करेगा बुक जो मीनिंग होगा वो सिग्निफाइड होगा, ना कि सिग्निफायर्स होगा। ये सॉसर ने बताया था। और सॉसर ने ये भी बताया था कि जो फर्डिनांड जो सॉसर है वो अपना डाइक्रोनिक चूज ना करके साइक्रोनिक को इसलिए चूज किया क्योंकि वो मतलब उनका ऐसा थाउट्स था कि वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ठीक है, अब कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो कि आउटलेट्स है अपना सॉसर्स का। लैंग्वेज इज द सेपरेटेड फ्रॉम इट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। मतलब उनको कहना है कि जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, सेपरेट करता है अपने इतिहास से। उसका जो इतिहास है उस चीज से अपने आप को सेपरेट करता है। दूसरा क्या है कि लैंग्वेज कम्स टू बी रिगार्डेड एज द स्ट्रक्चर सिस्टम्स रादर देन द कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स विद द इंडिविजुअल हिस्ट्री। उसका जो अपना जो इतिहास है उस चीज को वो एक अलग सिस्टम में डाल रहा है, ना कि उसकी कोई उसकी इतिहास है लेकिन उस चीज को सेपरेट कर चुका है, रादर देन सेपरेट कर चुका है और उसका स्ट्रक्चर सिस्टम दिखाना चाहता है। और क्या, लैंग्वेज डज नॉट रिमेन्स इंडिविजुअल प्रोसेस। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज का है। बट पोसेशंस ऑफ द सोसाइटी, ये पूरे समाज का है, ना कि किसी एक व्यक्तित्व का है। ये जो चैप्टर है ये जो खत्म हुआ स्ट्रक्चरलिज्म। अब मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट पे आप डिस्क्राइब कर सकते, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते, इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। फिलहाल इसके लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मार्क्सिस्ट का थ्योरी वो कंप्लीट मैं करूंगा नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कंटिन्यू।